इशात मीडिया SAY दीन इस्लाम की इशात के लिए सबसे आगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम आज एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ आए दिन मुख्तलिफ मुद्दों है, तरह तरह की नजरियात और लोगों की फिक्र लगाने हर किस्म से हमला हुआ है। ये वो दौर है जिसमें अजनबी तहजीब हमारे नौजवान लड़कों लड़कियों के जहनों में कब्जा जमा नहीं है। ऐसा उपका हो गया है कि तरबियत घरों में नहीं बल्कि इसकी चीजों पर होने लगे हैं, बल्कि किताबों में नहीं बल्कि सोशल मीडिया की पोस्टों से लिए जा रहे हैं। फिक्री अजनबियत का जहर लोगों में इसी तरह तरह कर रहा है जैसे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जहर फैल जाता है। इन तेजों लहरों और उस तूफान में अब कोई पनागा नहीं सिवा इसके कि अब कुरान मजीद की तरफ लौट आए, उस किताब हदीस की तरफ जिसके बारे में रब तआला ने फरमाया है इन्ना हाज़ा कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। यकीनन यह कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे सीधा है। ये वो किताब है जिसने इंसानियत को हिदायत का चिराग अता किया, जिसने दिलों को जहालत के अंधेरों से इल्म ईमान के नूर में बदल दिया, जिसने कौमों को ताकतों के जुल्म से निजात देकर अपने शरीयत की छाया में बना दी, जिसने इंसान को ख्वाहिशात की गुलामी से निकालकर बंदगी को इत्तोआत की इज्जत बख्शी। हज़ीराने गरामी, फिक्री अल्लाह कोई चीज है जो जिसको बख्शत है, न कोई लश्कर है जो जंग के मैदान में हमला आवर हो, बल्कि ये दौर है जो अमल को चुरा लेता है और दिल को बदल देता है। ये एक तस्वीर से शुरू होती है, एक लफ्ज़ से आगाज लेती है और अंजाम में अकीदा दोनों को तबाह करके रख देती है। आज के नौजवान का हमारे सामने कितने ऐसे हैं कि रात को किसी के मौत के नजरिए से मुतासिर होते हैं और सुबह अपने ही दिन और शरीयत से बेजारी जाहिर करते होते हैं। इन्हीं दिन में पाबंदी नजर आने लगती है जब तक गुनाह में आजादी महसूस होती है या वो पसंद की समझते हैं और बुनियादी की तरक्की को जाते हैं। यही वो संगीत सकता है जिससे नजात सिर्फ उसी को नसीब होंगी तो उसको कुरान के मुंह में लपेट ले और जो कुरान से मुंह मोड़ लेता है अल्लाह ताला को उससे अपना रूप दे देते हैं। जिसने कुरान की हिदायत को छोड़ दिया उसके दिल से यकीन की चिराग बुझ जाते हैं। कुरान खुद कहता है वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी होगी। लिहाजा इज्जत सरफराज और बुलंदी सिर्फ अल्लाह की किताब से वाबस्तगी में है और जिल्लत रुसवाई और महरूमी सजा उससे बुरी और बेइज्जती में है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुनहरा रोका लिया करते आपने फरमाया था हम ऐसी कौमें जिन्हें अल्लाह ने इस्लाम के जरिए इज्जत रखी, जब भी हम उसके सिवा किसी और जरिए से इज्जत तलाश करेंगे अल्लाह हमें सलील कर देगा। लिहाजा हमें कुरान करीम से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा, उसे गौर फिक्र के साथ पढ़ना होगा, उसे तदब्बुर के साथ सुनना और समझना होगा और अपने औलाद को मोहब्बत और इज्जत के साथ उसकी तालीम देनी होगी। हम अपने घरों को कुरान की दस्तगाह बना लें ताकि हमें हमारी कुरानी से जगमगा उठे जैसे सूरज गुल्बतों को रोशनी में बदल देता है। याद रखें कुरान करीम तिलावत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी का दस्तूर, उम्मत का आईन, अजल का मीज़ान और फिक्र का असर करता है। उसी में दिलों की शिफा, दुनिया की राहत और आखिरत की नजात को पाने का राज मुमकिन है। इरशाद रब्बानी है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। यकीनन ये कुरान उन लोगों को सीधे रास्ते की हिदायत देता है जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं, उनके लिए हमारे अजर की खुशखबरी देता है। आज फिक्री
विचार फैलाए जा रहे हैं जो दिल से बेजारी पैदा करते हैं और अकीदे की जड़ों में शुकूक के बीज फूलते हैं। लेकिन हमें ये यकीन कामिल है कि कुरान करीम में हमारा चिराग हिदायत और सलाह की निशान है। जब हम उसे समझते बढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे तो हमारे उसका बातिल असर से महफूज हो जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वो कुरान फरक़नाहु लितक़राहु अला अन्नासि अला मुक्तिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। और हमने उस कुरान को तदरीजन नाज़िल किया ताकि तुम लोगों को ठहर ठहर कर पढ़ो। बस हम कुरान को अपनी जिंदगी का दस्तूर बना लें, उसके मुफाहिम पे गौर करें, उसके अहकाम पर अमल करें, तभी हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान की तिलावत, तदब्बुर व अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें उसके पैगाम से साथ बुलंद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।